अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन एंड टेक। आज की ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं या कोई भी ऑनलाइन वर्किंग करते हैं तो लाजमी बात है आपको लैपटॉप चाहिए होता है, क्योंकि आजकल के दौर में लैपटॉप का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे अपने घर में उसको यूज़ कर सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, या ऑफिस के लिए आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो न्यू जो लैपटॉप होते हैं वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों के सामने एक ऐसी प्रोडक्ट शेयर करें जिसके स्पेक्स भी अच्छे हो, प्राइस भी अच्छी हो और आपको इजीली अवेलेबल भी हो। अगर बाद में उसमें कोई मसले मसाइल आते हैं तो आप उसको बाद में रिपेयर भी कर सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट टाइप के लैपटॉप हमारे पास भी आ चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको डिफरेंट इसमें लैपटॉप के मॉडल, उसके कोर स्पेक्स वगैरह और कंपनी आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी आपको पसंद आता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपको डिटेल में उसकी सारी स्पेसिफिकेशन शेयर कर लेंगे। इसमें आप अगर शुरू करते हैं, अगर आपके पास लो बजट है तो ये आपको 14 इंच में जैसे आपको नज़र आ रहा है इस तरह का मिल जाएगा। और इसमें जो है ना आपको कोर i3 ये थर्ड जनरेशन में, और ये कंपनी जो है ना फुजिस्टो की है। ठीक है, ये जो है ना इसकी स्पेक्स भी नॉर्मल है, और अगर आप कोई नॉर्मल जैसे ऑफिस वर्क या घर के लिए अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है। और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें SSD लगी है। ठीक है, 128 SSD है और इसमें 4 GB रैम है। तो अगर इस तरह का लैपटॉप आपको चाहिए तो ये हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह अगर आपको चाहिए इससे अप मॉडल, या आपको चाहिए कि मैं कोई स्लिम सा लैपटॉप ले लूँ, तो आपके पास HP का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये जो है ना 840 लैपटॉप है, और इसमें अगर हम बात करें इसकी डिस्प्ले वगैरह की, इसमें अलग जो है ना नम लॉक नहीं है, तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। एलीट बुक है और बिल्कुल नई कंडीशन में है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है, i5 में है और जनरेशन जो है ना इसकी 4th है, बिल्कुल न्यू की तरह है। आपको न्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसी को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये आपके पास सही काम करेगा और कोई कंप्लेंट आपको नहीं आएगी। इसी तरह अगर हम आपको दिखा देते हैं दूसरी जो सेम स्पेक्स में है, लेकिन कंपनी जो है ना डेल की है। ठीक है, ये डेल का है लैपटॉप और ये है 5180 लैपटॉप है मॉडल उसका। और अगर मैं उसकी स्पीड की बात करूँ, 2.8 गीगा स्पीड के साथ 7 जनरेशन है ये। और इसमें मज़े की बात ये कि इसमें 16 GB रैम है। ठीक है, और SSD इसमें लगी हुई है जो कि हार्ड डिस्क से बहुत तेज़ होती है। और इसमें साइज़ जो है ना SSD का वो है 512 GB। ठीक है, और ये i7 में है। ठीक है, मॉडल मैंने आपको बताया, स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई, बिल्कुल नई पीस है। और इसमें भी अगर मैं आपको यहाँ से इंटरनली इसको खोल के दिखाऊं तो ये भी बहुत ही मज़े का लैपटॉप है, और ये भी आप ऑफिस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको इससे थोड़ा सा कम रेंज वाला चाहिए तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा यही 5440 है लैपटॉप। और इसकी बात अगर हम करें, ये 4th जनरेशन है और ये 4 GB के साथ है। ठीक है, ये भी लेटीट्यूड है, E5440 मॉडल है इसका, और ये भी i5 में आता है। ये भी बहुत ही मज़े का है। आपके पास स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी, काफ़ी अच्छी स्क्रीन है। इसके अलावा कैमरा है, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप इससे पूरा कर सकते हैं। डिफरेंट मॉडल और डिफरेंट स्पेक्स मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर साथ साथ, और शेयर भी कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ कंपनी का भी मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको समझ नहीं आती, क्योंकि वीडियो इससे काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं वैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है इनमें से कोई तो आप मैसेज कर सकते हैं, डिटेल जो है ना मैं आपको कमेंट्स में भी बता दूंगा। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास ये है लिनोवा है थिंकपैड, आपको पता है अमेरिकन ब्रांड है, और ये भी i5 में अवेलेबल है, 4th जनरेशन में है। तो अगर आपको ये मॉडल चाहिए, इसमें डुअल बैटरी है। ये आपको बाहर एक नज़र आ रही है और एक इसमें इंटरनल बैटरी लगी होती है लिथियम की, जो कि उन एरियाज में बहुत अच्छा काम करता है जहाँ पे लोड शेडिंग का मसला हो। तो आप इजीली इससे 4
5 घंटे विदाउट बिजली जो है ना आप इसको नॉर्मल वर्क पे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास ये मॉडल आ चुका है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मॉडल आ रहा है वो है 7440 डेल का है मॉडल। ये जो है ना आपको अगर आप इसको देखते हैं ये बहुत ही स्लिम मशीन है। i5 है ये भी, ठीक है, और इसमें 4 GB रैम है, 4 जनरेशन है, और स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी 1.7 गीगा स्पीड है, ठीक है, i5 के साथ 4 जनरेशन में 4 GB रैम है। और स्लिम तो बहुत है, इसमें नेटवर्क पोर्ट भी है। अक्सर इशू ये होता है कि जो स्लिम लैपटॉप होते हैं ना उसमें नेटवर्क पोर्ट आपको नहीं मिलती, जो कि बाद में बहुत मसला आता है अगर आपका वाईफाई एक्सेसिबल ना हो। अच्छा, इसके बाद हम इससे थोड़ी सी और अल्ट्रा स्लिम पे आते हैं, और ये आपके पास अवेलेबल होगा HP में। मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ये है 840 G4, जो नाम से पहचाना जाता है HP का, और इसको आप ये कहें कि ये लग्जरी टाइप बुक है। और i5 मिल जाएगा, ठीक है, 2.6 के साथ है, 7 जनरेशन है, मॉडल आपको बताया। और रैम जो है ना इसकी बहुत मज़े की है, 16 GB रैम है इसकी, ठीक है। और इसमें भी SSD नहीं है, सॉरी, इसमें हार्ड डिस्क नहीं है, इसमें SSD है, क्योंकि आपको इसके स्लिम होने से आइडिया हुआ होगा कि जितने भी ये 6 जनरेशन के आते हैं उसमें अक्सर बिल्ट इन जो होती है वो SSD आती है, और ये 256 GB के साथ SSD में आता है। इसके बाद अगर आपको चाहिए डेल में, लेकिन आप सोच रहे हैं कि उसकी स्क्रीन जो है ना थोड़ी सी छोटी हो और स्लिम भी हो साथ साथ, ताकि आप हर जगह इसको लेके जा सकें, तो ये मशीन आपके पास अवेलेबल है i5 में। और ये 7250 मॉडल है, 7250। और इसके बाद इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, 2.3 गीगा स्पीड है, 5th जनरेशन है, और सॉरी कोर i5 है, और 8 GB रैम है, 128 GB SSD है। आप इसकी देख सकते हैं इंटरनल बैटरी लगी हुई है, बैकअप टाइम भी इसका अच्छा होता है, क्योंकि जितना स्क्रीन जो है ना लैपटॉप का कम होगा उतना उसका बैकअप ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मुझे छोटा भी चाहिए, स्लिम भी चाहिए, और साथ साथ HP में भी चाहिए लैपटॉप, तो फिर आपके पास ये मॉडल अवेलेबल है। ये भी i5 में है और एलीट बुक है। और साथ साथ में इसका मॉडल आपको बता देता हूँ, 820 है, और 2.4 गीगा स्पीड है इसकी, और 6 जनरेशन है। और रैम की अगर हम बात करें तो इसकी रैम भी अगेन 16 GB है, जो कि ना ख़त्म होने वाला है। अगर आप नॉर्मल काम भी करते हो या एडिटिंग भी करते हो, बहुत अच्छी रैम है, और ये आपको सही बैकअप भी देगा। तकरीबन नॉर्मल वर्क पे ये 3 घंटे तक आपको बैकअप दे देता है। मल्टीमीडिया के ऊपर थोड़ा सा उसका बैकअप कम होता है, क्योंकि इसमें स्क्रीन रिजोल्यूशन और आपकी बैकएंड जो कीबोर्ड है लाइट, वो भी डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा इसकी परफॉर्मेंस बैटरी की कम होती है। वैसे नॉर्मल वर्क पे ये बहुत अच्छा काम करेगा। और इसकी अगर हम बात करें तो ये भी i5 में और साथ साथ 6 जनरेशन में 2.4 गीगा स्पीड के साथ अवेलेबल है। तो इस तरह की डिफरेंट लैपटॉप मैंने आपके सामने रख लिए हैं। डिपेंड करता है आपके स्पेक्स के ऊपर, आपके यूजेज के ऊपर। और अगर आप इससे भी नॉर्मल चाहते हैं कोर टू डू में, या कोर i5 तो मैंने आपको सारे दिखा दिए। इसमें अगर आप जनरेशन 3rd चाहिए आपको, या कोई और, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट कंपनीज़ के लैपटॉप, इसके अलावा स्पेक्स, सारी चीज़ें आपके सामने रख ली है। आप अपने यूजेज के हिसाब से जो आपका पसंद आता है कमेंट्स में बताएं, हम आपको डिटेल शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।